नमस्कार। आज हम विषय एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर कोड EL 302 यूनिट फर्स्ट 8086 माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में MPV लिखते हैं। सब यूनिट 1.1 इंटरनल आर्किटेक्चर। इंटरनल आर्किटेक्चर इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे हम। कुल 4 यूनिट्स हैं। बस इंटरफेस यूनिट जिसको कि हम BIU भी कहते हैं। BIU बस इंटरफेस यूनिट। दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट EU। थर्ड है इंटरनल रजिस्टर्स। 4 है फ्लैग्स। तो इस तरह इंटरनल आर्किटेक्चर के ये कुल 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है बस इंटरफेस यूनिट, इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। तो जैसे कि नाम बताता, बस इंटरफेस यूनिट, बस के साथ ये बस सिस्टम जो है उसका एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ ये इंटरफेस का कार्य करती है। ये इसका मेन पर्पज़ है बस इंटरफेस यूनिट का। तो इसके जो हम पार्ट्स देखें, इसमें ये मेमोरी इंटरफेस है, ये बसेज हैं। ये जो बस है यहाँ, इस बस को B बस नाम दिया गया है। यहाँ एक जो ये बस सिस्टम जा रहा है ये C बस है। इस पूरे ब्लॉक को जो ब्लॉक डायग्राम बना गया है यहाँ, ये बस इंटरफेस यूनिट, ये BIU इंडिकेट करता है कि ये ब्लॉक डायग्राम बस इंटरफेस यूनिट का है। यहाँ ये जो C बस जा रही है, यहाँ ये 6 रजिस्टर्स का एक ग्रुप है जिसको नाम दिया गया है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। यहाँ 6 इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम स्टोर की जा सकती है इसमें। इसका जो आउटपुट है वो कंट्रोल सिस्टम को जाता है, जो कि एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है। यहाँ जो बस से वापस बसें जा रही हैं, ये इधर क्यू से जो उसका यहाँ ये बताया गया है एरो मार्क। यहाँ बसेज का जो इधर से आने वाले डेटा और इसमें आने वाले दोनों का ये समिंग पॉइंट है, जिसको हम ये समेशन के साइन के द्वारा बताते हैं। इसमें ये चार सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जिनको कि नाम दिया गया है ES, CS, SS, DS। ये स्टैंड करते हैं। ES स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट को हम ES के नाम से लिखते हैं। CS कोड सेगमेंट है जो कि शॉर्ट में CS के नाम से लिखा जाता है। SS स्टैक सेगमेंट है
और DS डेटा सेगमेंट है। IP जो यहाँ है इंस्ट्रक्टर पॉइंटर के लिए एब्रीवेटेड किया गया है IP के नाम से। ये इसका बस के द्वारा EU के साथ लिंक है। डेटा EU की तरफ जा भी सकते हैं, EU से एग्जीक्यूशन यूनिट में आ भी सकते हैं। इसी तरह ये कंट्रोल यूनिट को जा रहे हैं। तो ये जो सारा डायग्राम था ये बस इंटरफेस यूनिट का ब्लॉक डायग्राम है। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। बस इंटरफेस यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। बस इंटरफेस यूनिट क्या टास्क परफॉर्म करती है मेनली, वो हम यहाँ देख रहे हैं। सेंड आउट एड्रेसेज टू मेमोरी एंड, तो ये मेमोरी को एड्रेस भेजती है। फेचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करती है। रीड्स डेटा फ्रॉम पोर्ट्स एंड मेमोरी, पोर्ट्स एंड मेमोरी से डेटा रीड करने का काम भी करती है। और राइट डेटा टू पोर्ट एंड मेमोरी, इसी तरह पोर्ट्स पर डेटा राइट करना या मेमोरी में डेटा राइट करने का काम भी करती है। पोर्ट से मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट से तो ये डेटा रीड करती है और आउटपुट पोर्ट्स पे डेटा सेंड करती है। इन अदर वर्ड्स द BIU handles all transfers of data and addresses on the buses for the execution unit। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो बस इंटरफेस यूनिट है ये एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए सभी डेटा और एड्रेसेस के ट्रांसफ़र्स को हैंडल करती है। तो अभी जैसे अगला नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं क्यू, जैसे हमने देखा कि बस इंटरफेस यूनिट में एक पार्ट है क्यू। ये क्यू क्या है? ड्यूरिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस द एग्जीक्यूशन यूनिट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ बसेज। तो जब इंस्ट्रक्शन डिकोड या एग्जीक्यूट हो रही होती है उस समय हमें जो बसेज हैं सिस्टम की वो फ्री होती हैं डेटा को लाने ले जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन दिस टाइम BIU fetches up to 6 instructions bytes from the following instructions for the following instructions। तो इस टाइम में BIU क्या करता है, जो ये क्यू रजिस्टर है, क्यू एक 6 रजिस्टर का ग्रुप है, इसके अंदर जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद की इंस्ट्रक्शंस जो इन 6 रजिस्टर्स में आ सकती है उनको लाकर स्टोर कर लेती है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, द क्यू which is a set of 6 registers stores these prefaced bytes in a first in first out method। तो ये प्रीफेस्ड बाइट्स हैं क्योंकि इनका भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, डिकोड और एग्जीक्यूशन। तो जो करंट डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन चल रही है उसी टाइम में हम इनको मेमोरी से लाके पहले से इस क्यू में स्टोर कर लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के द्वारा, यानी कि जो पहले आया है वही इस क्यू से पहले बाहर जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, सो व्हेन यू रीड्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट इट सिंपली रीड इट फ्रॉम क्यू। तो जब करंट एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस EU को रीड करनी होती है तो वहाँ मेमोरी से रीड नहीं करती है, फिर क्या करती है वो सिंपली
यहाँ क्यू से ही रीड कर लेती है, क्योंकि हमने पहले से प्री फेच करके यहाँ इसको स्टोर कर दिया था। दिस प्रोसेस इज मच फास्टर देन सेंडिंग एन एड्रेस टू मेमोरी एंड देन मेमोरी सेंड्स इंस्ट्रक्शन बाई टू EU। तो इसको अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्यू में स्टोर नहीं करते, तो हमें क्या करना पड़ता कि एक करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता, उसके बाद हमें एक एड्रेस भेजना पड़ता मेमोरी के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, और तब मेमोरी उसको भेजती। तो जो इतना टाइम ख़राब होता है उसमें एड्रेस भेजना और फिर वहाँ से मेमोरी से डेटा आना, वो सारा हमारा सेव हो जाता है। जस्ट हम EU जो कि इसी का में ही है, माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है, क्यू में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है वहीं से हम ले लेते हैं। दिस प्री फेच एंड क्यू स्कीम ग्रेटली स्पीड्स अप प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग को काफ़ी स्पीड अप कर देती है, फास्ट कर देती है। द प्रोसेस ऑफ फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइल द करेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। तो जब करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस समय जो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्री फेच करते हैं, लाके क्यू में स्टोर कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है पाइपलाइनिंग। या आपके ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पाइपलाइनिंग, कि पाइपलाइनिंग क्या है, समझाइए। तो जो करंट इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के समय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं इन 6 रजिस्टर्स में आ सकती हैं, उनको हम प्री फेच कर लेते हैं, वो पाइपलाइनिंग प्रोसेस कहलाता है। For jump and call instructions where execution sequence breaks, the queue is dumped and then reloaded starting from a new address। तो इसमें जब इस प्रोसेस में जबकि जंप और कॉल इंस्ट्रक्शंस में जो सीक्वेंस है वो प्रोग्राम की चेंज हो जाती है एग्जीक्यूशंस की, तो आपको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लानी है, तो उस समय क्यू काम नहीं आती है। तो जब जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो वो क्यू से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता है, वो वापस वही नॉर्मल प्रोसेस है, मेमोरी को एड्रेस भेजता है, वहाँ से लेता है। और ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है और इनके बाद की नेक्स्ट जब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, तब वापस क्यू में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आकर लोड होती हैं। तो ये सारा सिस्टम था क्यू का, जो कि बस इंटरफेस यूनिट का एक पार्ट है। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में। थैंक यू।